हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंटामिनेशन जो है, एक अगर किसी भी प्रोडक्ट में कंटामिनेशन हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो आपका बैच है, स्लॉट है, वो ख़राब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कंटामिनेशन के सोर्सेज और उसको पता लगाना, ताकि हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें और उन चीज़ों को अवॉइड करके हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्टरलाइज प्रिपरेशन बन सके, वो चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सोर्सेज ऑफ जो कंटामिनेशन है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर मैंने कंटामिनेशन को सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज। बहुत तरह के सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टाइप का, रॉ मटेरियल बेस्ड कंटामिनेशन, पर्सनल कंटामिनेशन, HVAC इंड्यूस कंटामिनेशन, इक्विपमेंट कंटामिनेशन, डिज़ाइन रिलेटेड कंटामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपन अलग अलग सोर्सेज कैसे वो कंटामिनेशन प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल समझेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक मतलब कि जो सराउंडिंग एयर है, एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जो कंटामिनेशन जनरेट हो रहा है वो है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जर्म्स, इसके अगर एटमॉस्फेरिक एयर कंटामिनेटेड है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो बहुत सारे जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स जो होते हैं वो एयर के थ्रू एंटर करते हैं, वो हमारा जो चैम्बर है जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके अंदर। ठीक है, या हमारी किसी प्रिपरेशन में। अब ये वाला एटमॉस्फेरिक कंडीशन डेवलप क्यों होती है? या तो इनएडिक्वेट डोर लॉक सिस्टम है, यानी कि जो लॉक सिस्टम है वो इनएडिक्वेट प्रॉपर ढंग से वो ढंग से लॉक नहीं हो रहा है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि जब वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है, वॉल क्रैक्स, रफ फ्लो वॉल क्रैक्स हो रही हैं, यानी वॉल की जो सरफेस है, जो लैमिनेटिंग सरफेस है, वहाँ पर कुछ क्रैक्स पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जर्म्स जो हैं वो एकोमोडेट हो गए हैं और वो फिर कहीं ना कहीं कंटामिनेशन जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ्लोर है वो रफ हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग से रिलेटेड जो है कंटामिनेशन कॉज करते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, भाई हम किसी भी प्रिपरेशन को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रिपरेशन को बना रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो रॉ मटेरियल है, कहीं ना कहीं अगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारा जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली अनस्टरलाइज्ड या हम ये कह सकते हैं कि कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन, यानी कि अगर उसको जो भाई एक साथ बल्क में रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, तो अगर रॉ मटेरियल बहुत सारा एक साथ खरीद लिया गया है और उसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया गया है और वो कंटामिनेट हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन को भी गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो इनएडिक्वेट स्टोरेज सिस्टम आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, अब कोई भी मटेरियल जो है वो डिग्रेड क्यों होता है? भाई आपकी स्टोरेज कंडीशंस अगर प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से आपका मटेरियल डिग्रेड होगा। तो वो कहाँ जो है क्यों मटेरियल डिग्रेड होता है? या तो उसको वो बहुत ज़्यादा हीट, अगर वो हीट सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं वो हीट के आसपास ही रखा हुआ है तो आपका मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रखा गया है, कोल्ड वगैरह। इसके अलावा सनलाइट जो है वो अगर ऐसा है कि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं चाहिए और सनलाइट अगर वो इस जगह रखा हुआ है कि सनलाइट वगैरह है या कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का एक्सपोजर हो गया है। ठीक है, और अगर मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, ज़्यादातर जो है मॉइस्चर कंटेंट की वजह से कई सारे जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और अगर ऐसा आपने यूज़ किया है मटेरियल तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। नाउ कम टू द पर्सनल मतलब कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, जो भी स्किल्ड पर्सन काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो मिस्टेक्स आ रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, अगर वो अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है, तो कहीं ना कहीं वो इस रीज़न के पीछे उनका मेन हाथ होता है। ठीक है, और ऐसा हो कि उन्होंने प्रॉपर ग्लव्स नहीं पहना है, प्रॉपर अपनी बॉडी को कवर अप नहीं किया है, मास्क नहीं पहना है। ठीक है, उनके अंदर उन्होंने अपना प्रॉपर हाइजीन नहीं रखा है, या हो सकता है कि उनके अंदर कोई डिजीज़ हो रही हो उस टाइम पे, अगर उन्होंने ढंग से जो है ग्लव्स या मास्क अपनी बॉडी को कवर नहीं किया है, और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अगर उस प्रोडक्ट के साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस जो है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, पर्सन हु आर सुपरवाइजिंग और परफॉर्मिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कंटामिनेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग और इलनेस। तो यहाँ पर जो है जो पर्सन जो खास तौर से इसको सुपरवाइज करते हैं, जो हैंडल करते हैं, और वो अगर इसको इम्प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं या कोई बीमारी है या उनकी वजह से कोई जो है एक्सपोजर हो रहा है, तो वहाँ पर कंटामिनेशन के चांसेस होने के चांसेस बनते हैं। HVAC इंड्यूस्ड,
VAC, H मतलब हीट, V फॉर वेंटिलेशन, AC मीन्स एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हीट, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन का सिस्टम गड़बड़ाता है तो कंटामिनेशन जनरेट होता है। ठीक है, मेन रीजन फॉर दिस कंटामिनेशन आर एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच में मेक्स एयर कंटामिनेट। तो कहीं ना कहीं अगर एयर जो है हीट या तो हीटिंग वाले सिस्टम के अंदर जो है आपका जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जो है एक्यूमुलेट हो गया है, या इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हेपा फिल्टर, अगर जो हमने कहा कि हेपा फिल्टर जो लगा हुआ है, अगर हेपा फिल्टर जो होगा वो अगर प्रॉपरली क्लीन अप नहीं हुआ है टाइमली, तो वहाँ पर वो जो है कहीं ना कहीं उस एयर को कंटामिनेट करेगा। इसके अलावा जो है इम्प्रॉपर एयर फ्लो। अब एयर का फ्लो कहाँ होना चाहिए? एयर का फ्लो होना चाहिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो स्टरलाइज चैम्बर है, उससे बाहर की तरफ। यानी कि आपके चैम्बर का एयर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू बाहर, तो ऑटोमेटिकली एयर कहाँ जाएगी? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ, तो जर्म्स बाहर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वेंटिलेशन सिस्टम गड़बड़ा गया है और एयर अंदर की तरफ एयर प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगी और वो साथ में जर्म्स और डस्ट भी लाएगी जो कि कंटामिनेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे जो भी इक्विपमेंट्स है जो कि हैंडलिंग, जो भी कंटेनर, जो इक्विपमेंट्स जो कि हैंडलिंग प्रोडक्शन में यूनिट्स प्रोडक्शन में काम में आ रहे हैं, अगर वहाँ पर जो है उनका अगर उनका डिज़ाइन प्रॉपर नहीं हुआ है, या उनमें कोई खांच है, ग्रूव है, कोई कट बना हुआ है, ठीक है, उनकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, उनमें क्रैक्स हैं, CRACKS है ना, इसकी क्रैक्स के CRACKS, इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, क्रैक्स अगर हैं, उनका स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंटामिनेशन करेंगे। इसीलिए जो कंटेनर्स जिनमें बनाया जाता है प्रोडक्शन, तो वो प्रॉपरली आपके डिज़ाइन होने चाहिए, प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, प्रॉपरली स्टरलाइज होने चाहिए। नाउ कम टू द डिज़ाइन मतलब कि जहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है, जहाँ पर ये चीज़ आपकी स्टरलाइज्ड चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो है स्टरलाइजेशन का काम हो रहा है, अगर वहाँ की वॉल जो है, जैसे वॉल में क्रैक है, तो क्रैक्स के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाएगा, जर्म्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसके अलावा सीलिंग, अगर फ्लोर पे क्रैक्स आ गए हैं, वॉल सरफेस रफ हो रहा है, तो वहाँ पर मटेरियल डिपोजिशन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा मटेरियल्स जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अगर सीलिंग की क्लीनिंग जो है, यानी सीलिंग बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो उसकी क्लीनिंग अगर प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो भी कहीं ना कहीं कंटामिनेशन का कारण बनती है। यहाँ पर सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन फॉर कंटामिनेशन, यानी कि हम कैसे बच सके इन कंटामिनेशन से, क्या क्या चीज़ें हमें, या क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टरलाइज्ड बने और उसमें कहीं से भी कहीं तक कंटामिनेशन होने के चांसेस ना हो। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।